જ્યારે બધા લોહાણા ભેગા થયા હોય અને આપણે જલારામ બાપાને યાદ ના કરીએ તો એ વસ્તુ પોસિબલ નથી। બધા ભેગા મળીને બોલો संत शिरोमणि जलाराम बापा के। आज का टॉपिक है 50 साल का सुवर्ण सफर। ये जो सफर है ना, किसी का खट्टा रहा होगा, किसी का मीठा रहा होगा, किसी का कड़वा रहा होगा, किसी का सफर झगड़े से भरपूर रहा होगा, किसी का थ्रिलिंग रहा होगा, किसी का एंटरटेनिंग रहा होगा, किसी का मौज मस्ती वाला रहा होगा। आज हम ये सभी का कॉम्बिनेशन माने तो मैरिज हुए और अभी तक की जो सिचुएशन है वो 50 साल का सफर है, उसकी एक एक पल को आज हम ताजा करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है सभी के लिए, ये 50 साल जो है क्या सभी के ईच एंड एवरी ईयर बेस्ट ईयर रहे हैं? द आंसर वुड बी नो। क्या एक एक पल 50 साल का एक एक पल क्या हमने खुशी से निभाया है? द आंसर वुड बी नो, बिकॉज खुशी भी आई होगी, गम भी आया होगा, सब कुछ देखा है। माने तो ये पूरे 50 साल के सफर में हमने बहुत सारे डेज मनाए। रोज डे मनाया, वैलेंटाइन डे मनाया, चिल्ड्रंस डे मनाया, फादर डे मनाया, मदर्स डे मनाया, सिस्टर डे, ब्रदर्स डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, माने तो लंबी लंबी लिस्ट करें तो भी नाम ना फूटे, उतने सारे हमने डेज मनाए हुए हैं। बट आई वुड से एक डे ऐसा है जो हमने मनाया हुआ है जिस वजह से ये 50 साल का सफर है ना वो मुमकिन बना हुआ है, एंड दैट डे इज प्रॉमिस डे। जो सभी हमारे जो मैरिज होते हैं एट दैट टाइम 7 फेरों के 7 वचन में से एक वचन था कि हम चाहे खुशी है या गम है, चाहे सुख है या दुख है, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एंड वो साथ यहाँ पे जितने भी कपल्स है, मोर देन 50 कपल्स है, वो सभी ने साथ निभाया है। इसलिए ये वचन की बात आती है ना तो एक सॉन्ग याद आ जाता है। पॉसिबल है तो सभी साथ में तालियों के साथ गाना। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नहीं रस्में, नहीं कसमें, नहीं उलझन, होत है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन, धड़कन। मैं ऐसा कहूंगा कि ये जो जितने भी कपल्स हैं जिन्होंने 50 साल पूरे किए हैं, उसकी धड़कन में अभी एक ही आवाज है, दैट वी लव ईच अदर। हम एक दूसरे को प्यार करते थे, करते हैं एंड करते रहेंगे। इसलिए एक छोटा सा कोट याद आ जाता है, वो नहीं है, हमने सभी ने सुना है कि कयामत भी आएगी तो मेरा क्या बिगाड़ेगी। और कयामत भी आएगी तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, क्योंकि मेरा लाइफ पार्टनर अभी जिंदा है। और मेरा लाइफ पार्टनर अभी जिंदा है। शायद क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज होते हैं। अभी की सिचुएशन कैसी है पता है? लव मैरिज की सिचुएशन। थोड़ा बहुत अरेंज मैरिज होता है। बहुत टाइम के पहले अरेंज मैरिज का जमाना था, एंड आई वुड से बहुत 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 टाइम के पहले विवाह का जमाना था। क्या जमाना था? विवाह।
विवाह माने तो वी एंड वाह, माने तो एक दूसरे का बन के रहना। हमारी सनातन संस्कृति के 16 संस्कार है, उसमें से 15वां जो संस्कार है दैट इज व्हाट, विवाह। साहेब साचું હોય ને તો હાથ ઉપર કરીને જવાબ આપજો। यहाँ જેટલા પણ कपल्स बैठा है, जितने भी कपल्स है यहाँ पे, उसमें से ऐसे कपल कौन से हैं जिन्होंने बिना फोटो देखे, बिना बायोडेटा देख के, बिना कुंडली देख के, अरे बिना नाम सुने बिना भी घर के वडील है वो रिश्ता तय करके आए थे, एंड आज उसको 50 साल पूरा हुआ है। ऐसे सिर्फ हाथ ऊपर करना। आई वुड से ये जो है ना, ये दैट इज ट्रीटेड एज अ वर्ड, विवाह। इसको हम क्या कह सकते हैं, विवाह। अरे जिसका नाम भी पता नहीं था, जिसका चेहरा भी नहीं देखा था, जिसका बायोडेटा भी नहीं देखा था, जिसके साथ मीटिंग भी नहीं की थी, उसके साथ एक अजनबी के साथ हमने 50 साल पूरे किए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाइए सभी कपल्स के लिए। साहब आ एक अजनबी कहानी सांभळीने एक बीजू सॉन्ग याद આવી જાય છે। प्यार की एक कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी। प्यार की एक कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी। होती क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी। वो भी एक दौर था, वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। प्यार की एक कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी। होती क्या है जवानी सुनो। माने तो दो लोग कैसे थे, अजनबी थे। उसका मैरिज कौन नक्की करके आया है, एक हमारे घर के वडील पापा एक मैरिज नक्की करके आए हैं। फिर क्या होता है, पंडित की बारी आती है। हम क्या करने वाले हैं, 50 साल की सभी याद आज ताजा करने वाले हैं। तो अजनबी थे, अब पंडित आता है। पंडित बोलता है, कुमारी का तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ रहा है। वो पंडित क्या बोलता है, कुमारी का तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ रहा है। एंड राजकुमार आके क्या सॉन्ग गाता है पता है, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। साहब आ रीते अपना एक विवाह कंप्लीट था। अब क्या होता है, हनीमून के लिए जाते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ, बहुत जलसा करते हैं। एंड थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, एक फैमिली मेंबर की घर में एंट्री होती है। एंड अब हमारी डिग्री है वो बढ़ जाती है। अभी तक क्या थे हम, हस्बैंड वाइफ थे, अब क्या बन जाने वाले हैं, माता पिता बन जाने वाले हैं। माने तो जिसको लड़का चाहिए था ना, उसको लड़का मिल गया। इन अज्यूमिंग जिसको लड़की चाहिए थी ना, उसको लड़की मिल गई। तो पूरी फैमिली में 4 चांद लग जाता है, सभी राजी खुशी हो जाते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, जो माता पिता है ना, वो लाइफ में 2 ही बार होते हैं। कितनी बार होते हैं, 2 बार। एक, जब बेटा या बेटी का जन्म होता है तब क्या होता है, वो खुशी के आंसू होते हैं। एंड दूसरा, जब वो ही बेटा या बेटी बुढ़ापे में उसका साथ नहीं देते, उसके लिए वक्त नहीं
निकालते हैं, तब वो रोते हैं। वो आंसू कौन से होते हैं? दुख के आंसू होते हैं। तो इस तरह से क्या है, बेटा बड़ा होता है। अब क्या है, मेले के लिए क्या कर रहा है, अपने पापा से जिद कर रहा है कि मुझे मेले में जाना है। एंड पापा कहते हैं, बेटा मेरी पॉकेट में फुट्टी कोड़ी भी नहीं है। वो जिद करता है, नहीं पापा मुझे मेले में जाना है। तो पापा कहते हैं, चुप, मैंने बोला ना मेरी जेब में फुट्टी कोड़ी भी नहीं है, मैं तुझे कैसे मेले में ले जाऊं। फिर से बच्चा 5-6 साल का बच्चा है, तो फिर से क्या करता है, जिद करता है, नहीं पापा मुझे मेले में जाना है, रोने लगता है। तब पापा कहते हैं, ठीक है, बट देख मेरे पास रुपए नहीं है, तो मैं तुझे कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहीं, एंड कोई भी राइड्स में भी बिठाऊंगा नहीं। बेटा कहता है, कोई बात नहीं पापा, मुझे चले जाओ, बट मुझे कहां पे ले जाओ, मेले में ले जाओ, बिकॉज मुझे दुनिया देखनी है। अब पापा और बेटा खुशखुशाल मेले में जाते हैं, यक्ष के मेले में जाते हैं। जैसे ही वो बच्चा अंदर एंटर होता है मेले में, सबसे पहले देखता है, पापा बूढ़ी के बाल, बूढ़ी के बाल। पापा ने कहा चुप। फिर आगे बढ़ता है, देखता है, पापा चना चोर गरम खाना है। पापा कहते हैं चुप, बिकॉज बाप बहुत गरीब है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, पापा आइसक्रीम तो दिला दो। पापा कहते हैं चुप। फिर आगे जाता है, पापा गन्ने का जूस तो पिला दो। पापा कहते हैं चुप। फिर आगे बढ़ता है, एंड मौत का कुआं आता है, पापा मौत का कुआं देखना है। पापा कहते हैं चुप। फिर आगे बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी राइड्स वो सभी नहीं होते, चकडोर वगैरह वो है। पापा मुझे ये एंजॉय करना है। अब अच्छी तरह से सुनना, दोनों हाथ में हाथ मिलाए खड़े होते हैं। अचानक भगदड़ मच जाती है मेले में, एंड दोनों का हाथ छूट जाता है। पापा एक तरफ, बेटा दूसरी तरफ हो जाता है। बेटा चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, पापा पापा पापा। तब वहां पे कोई इंसान आता है, उसको कहता है, ले बेटा गन्ने का जूस पी। तो बेटा कहता है, नहीं मुझे गन्ने का जूस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पापा चाहिए। फिर कोई कहता है, चना जोड़ गरम का, नहीं मुझे क्या चाहिए, पापा चाहिए। अरे बेटा आइसक्रीम खा। बेटा कहता है, नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पापा चाहिए। माने तो कहना क्या चाह रहा हूं, जब उसके साथ पापा थे तब उसको क्या जरूरत थी, दुनिया की चीजों की जरूरत थी। बट जैसे ही उसके साथ पापा नहीं रहे, अब दुनिया की कोई भी चीज उसके साथ में रख दो, उसको सिर्फ क्या चाहिए, पापा चाहिए। तो अभी भी हमारे माँ बाप सपोज जिंदा है ना, तो अभी भी मौका है, उसको क्या कर लो, प्यार कर लो। क्या कर लो, प्यार कर लो। शायद बेटा इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, थोड़ा बड़ा होता है। यहां पे तो जो है ना, वो सभी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। बट मैंने बहुत ऐसा सुना है कि जो बच्चे हैं ना, बड़े हो जाते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं ना, उसके बाद वो अपने माँ बाप का साथ नहीं देते, उनके पास माँ बाप के लिए टाइम भी नहीं होता है। ऐसा मैंने सुना है। अरे भाई, ऐसे जो बेटा और बेटियां है उसके लिए कह रहा हूं, अरे भाई याद तो कर तू वो दिन जब तू जन्मा था ना, तब कैसा जन्मा था, नंगा जन्मा था। जिसने तुझे क्या दिए, कपड़े दिए, जिसने तुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया। अरे थोड़ा बड़ा हुआ ना तो साइकिल लाके दी और क्या सिखाया, दौड़ना भी सिखाया। हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया, हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी की। अब बोल रहे हो मेरे पास ऐसे माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। अरे धिक्कार है ऐसे बच्चे के ऊपर कि जिसके पास ऐसे माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। शायद
જો પોસિબલ હોય ને તો આપણા મા બાપને શું કરશો, રાજી કરી લેજો। લોકો રાજી કરવા માટે શું કરે છે ખબર, મા બાપને રાજી કરવા માટે मदर्स डे फादर्स डे आता है ना, क्या करते हैं, बढ़िया सा कार्ड लेके जाते हैं और देते हैं हैप्पी मदर्स डे हैप्पी फादर्स डे। बट क्या ये कार्ड से मम्मी पापा राजी होंगे? साहब उनको तो सिर्फ आई लव यू मॉम आई लव यू डैड कह दोगे ना तो भी वो राजी हो जाएंगे। बट जो सपोज रियल में आपको उसको राजी करना है तो उसको सिर्फ एंड सिर्फ दो चीज की जरूरत होती है, एक बेटा या बेटी का वक्त एंड दूसरा उसका क्या चाहिए, साथ चाहिए। तो सपोज उनको आपको रियल में राजी करना है ना तो क्या करना, पॉसिबल है तो रात का खाना उनके साथ एक बार खाना, अरे उनको जो पसंदीदा चैनल है ना वो एक बार उनके साथ बैठ के देखना, अरे टाइम मिले ना तो कभी कभार उनके कमरे में जाके भी एक बार पूछ लेना, 5 मिनट या 10 मिनट बात करके पूछ लेना, पापा या मम्मी आपका कैसा रहा दिन, और पापा या मम्मी आपका कैसा रहा दिन, कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको, बिकॉज ध्यान में रखना चाहे कुछ भी हो जाए ना हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा एहसास उनको दिलाना तो गारंटेड वो राजी होंगे होंगे एंड होंगे। साहब मॉर्निंग में अपने माता पिता के पैर न छू सको ना तो कोई बात नहीं, बट रात को सोने से पहले माँ का हाथ चूमना एंड पापा को जादू की जप्पी देके सोना, डेफिनेटली सुकून मिलेगा मिलेगा मिलेगा। माने तो क्या होता है, बेटा बड़ा होता है बेटी बड़ी होती है, ये सभी परिस्थिति में से पसार होके फिर उनके भी मैरिज होते हैं, उनके भी बच्चे आते हैं एंड एक खुशखुशाल परिवार हमको नजर में आता है। जिस तरह से आज यहाँ पे देख रहा हूं ना तो बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो अपने बेटा बेटी पोता पोती के साथ आए हुए हैं, तो यहाँ पे हमको अभी क्या दिख रहा है, एक खुशखुशाल परिवार दिख रहा है। तो ये परिवार को देख के एक और सॉन्ग याद आ जाता है, एक दिल लाया है बहार सपनों का प्यार, क्या कहना मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा गुले गुलजार, क्या कहना ए दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। शायद तो इस तरह से हमको क्या दिख रहा है, अभी सभी खुशखुशाल फैमिली के साथ दिख रहे हैं। अब पति पत्नी की बात करूं ना तो पति पत्नी का जो प्रेम होता है ना वो किसके जैसा होता है पता है, एबीसीडी में जो डब्ल्यू होता है ना वो डब्ल्यू की जैसा होता है। जब मैरिज होता है ना वो डब्ल्यू पे ऊपर, वो टॉप पे होता है, उनका प्यार क्या होता है, टॉप पे होता है। फिर जैसे बच्चे आते हैं इस वजह से उनका प्यार क्या है, धीरे 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 नीचे आता है, कम होता है। फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना फिर से प्यार क्या है, थोड़ा 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 बढ़ता है। फिर से बच्चे को सेटल करने की जवाबदारी आती है, बच्चे का मैरिज करने की जवाबदारी आती है, तो फिर से क्या होता है, प्यार धीरे 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 क्या होता है, कम होता है। एक बार ये सभी जवाबदारी में से मुक्त हो गए, पूरा उनको भी सेटल कर दिया, उनके भी मैरिज कर दिए,
फिर से प्यार क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, एंड फिर से डब्ल्यू में कहां पे पहुंच जाता है, प्यार टॉप पे पहुंच जाता है। तो अभी यहाँ पे जो कपल्स है वो सभी का प्यार कहां पे पहुंच गया है, टॉप पे पहुंच गया है। एंड सपोज टॉप पे नहीं पहुंचा है ना, तो हमारा जब मैरिज हुआ था ना वो दिन याद करना, जब कैसा प्यार था। बिकॉज अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उनको ऐसा प्यार देना। और प्यार की बात आती है ना तो एक और सॉन्ग याद आ जाता है, प्यार का नगमा है। एक बार प्लीज सभी साथ मिलके गाना, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है। अब सपोज आपका प्यार टॉप पे पहुंच गया, अब लाइफ में हैप्पी रहना है, वो हैप्पी रहना है, खुशखुशाल रहना है, तो क्या करना है। तो एक कोट याद आ जाता है मुझे, जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, वो जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, जो नहीं मिला उसे भुलाता चला गया। साहब जो चीज नहीं मिली है, जो पार्टनर नहीं मिला था ना, वो हमारी किस्मत में नहीं था, उसको भूल जाओ। बट जो मिल गया है उसको मुकद्दर समझ लो, माने तो ये जो मुझे पार्टनर मिला है ना, वो भगवान ने मुझे बेस्ट पार्टनर दिया है। तो जितना भी पॉसिबल है ना उसके साथ राजी खुशी रह के सब कुछ निभाना। हमको लाइफ पार्टनर मिल गया, खुशखुशाल रहते हैं उनके साथ। अब लाइफ में है ना खुशी भी हमको सिलेक्ट करनी पड़ती है। लाइफ में मुश्किल या तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, प्रॉब्लम्स कोई बुलाता है, मुश्किल या कोई बुलाता है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। बट लाइफ में पार्टनर के साथ कैसे खुश रहना ना, वो हमको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। शायद किसी को नफरत करनी है ना, नफरत वो क्या है, ऑटोमेटिकली हो जाती है कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। तो ये जो नफरत है ना वो क्या है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। पर किसी को प्यार करना है तो वो प्यार के लिए क्या है, खुद प्यार करना सीखना पड़ेगा। शायद किसी के ऊपर गुस्सा करना है तो वो गुस्सा क्या है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, निकलना पड़ता है, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है नहीं, गुस्सा ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट शांति से बात करनी है ना तो वो क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसी तरह जो नेगेटिव थॉट्स है वो क्या आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं लाइफ में। बट पॉजिटिव माइंड रखना है, पॉजिटिव थॉट्स रखना है, तो वो क्या है, उसके लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, माइंड को ट्रेंड करना पड़ता है। लास्टली 50 साल हो गए हैं, बहुत अच्छे मीठे तीखे झगड़े हुए होंगे। कभी कभार तो ऐसा होता है, साहेब कोई काम नो ज નથી, આ કેવો ધણી મને મળી ગયો છે, ભગવાને આવો ધણી મારા માટે જ આપ્યો તો, હવે હું કોઈ ઘરનું કામ નહીં કરું, હવે હું થાકી જાઉં છું, હું હેરાન થઈ ગઈ છું, આ તારાથી તો હું ત્રાસી ગઈ છું। આવી બધી લોટ્સ ઓફ કમ્પ્લેન્ટ્સ આપણે ઓટોમેટિકલી ઘરમાં થાય છે, એ બધા ઘરમાં રહેવાની। બટ સાહેબ ક્યારે પણ લાઈફ પાર્ટનરને થેન્ક યુ કેવું હોય તો એ ઓટોમેટિકલી આવે છે ના, એ શું કરવું પડે છે, સિલેક્ટ કરવું પડે છે। સાહેબ પોસિબલ હોય ને તો જે ધણીએ કરેલું છે ને આપણા માટે
અત્યારે આપણે જે પણ એન્જોય કરી રહ્યા છીએ, મેરેજ થયા ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી જે પણ એન્જોય કરેલું છે ને, એનો માત્ર ને માત્ર જો એની હકદાર જો કોઈ હોય ને તો એ કોણ છે? ધણી છે. કારણ કે સાહેબ સવારે 9 વાગે ટિફિન લઈને ઘરેથી નીકળે છે અને રાત્રે 9 વાગે ઘરે પાછો આવે છે, અને એ ગરમ ટિફિન તો ઠીક, ઠંડુ ટિફિન જમે છે, અને આપણે આપણા બચ્ચાઓ સાથે ગરમ ટિફિન બપોરે જમી શકીએ. આ માટે કોઈ મહેનત જોઈને કરી છે ને તો એ કોઈ નથી, વોટ આપણું લાઈફ પાર્ટનર છે. તો સાહેબ પોસિબલ હોય ને તો અમને કમ્પ્લેન કરવાની જગ્યાએ એક વખત શું કહેવાની જરૂર છે? થેન્ક યુ, આભાર વ્યક્ત કરવાની જરૂર છે. જો આપણે રાજી રહેવું હોય તો ખાલી પતિએ પત્નીને નહીં, પણ પત્નીએ પણ પતિને શું કહેવાની જરૂર છે? આભાર કહેવાની જરૂર છે. કારણ કે બંને એકબીજાના ક્યાં છે? પૂરક છે. તો એક વખત આપણે લાઈફમાં 50 વર્ષની સફરમાં બહુ જ ટર્નિંગ્સ જોયા હશે. તો આજે એક એવો દિવસ છે કે એકબીજાનો શું વ્યક્ત કરીએ? આભાર વ્યક્ત કરીએ. તો એક વખત હું રિક્વેસ્ટ કરું છું, અહીંયા પણ જેટલા કપલ્સ હોય ને એ બધા ખાલી કપલ્સ પોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ જાય. ખાલી પોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ જાઓ. આપણે શું કરવાનું છે? આજે એકબીજાનો આભાર વ્યક્ત કરવાનો છે. ખાલી કપલ્સ, મોર ધેન 50 યર્સ વાળા કપલ્સ પોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ જાઓ. સાહેબ તમને ખાલી એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, તમને જ કાકા તમને પૂછી લઉં. અરે આપણે થોડા યંગ કપલ અહીંયા છે. તમારી લાઈફમાં તમારી પત્નીએ કોઈક તો એવું કામ કર્યું છે જેના માટે તમારે એને થેન્ક યુ કહેવું પડે, હા કે ના? તમે બરાબર. તો આજે શું કરવાનું છે? આપણે બધાએ એકબીજાને શું કહેવાનું છે? થેન્ક યુ કહેવાનું છે. હવે થેન્ક યુ કઈ રીતે કહેશું ખબર છે? એકબીજાથી પેલા હાથ મિલાવશું. જેમ કે મેરેજ થયા હતા ને હસ્તમેળાપ કર્યો હતો ને, આજે 50 વર્ષ પછી એ જ હસ્તમેળાપ આપણે થેન્ક યુ ના સ્વરૂપમાં કરવાનો છે. તો બધા એકબીજા સાથે હાથ મિલાવશું, એન્ડ ધેન આફ્ટર એકબીજાને શું લાગશું? ગલે લાગશું, અને એકબીજાને શું કહેશું? થેન્ક યુ કહેશું. તો એક વખત બધા સાથે એકબીજાને હાથ મિલાવી અને ગલે લાગો અને આભાર વ્યક્ત કરો. પ્લીઝ બધા એકબીજા હાથ મિલાવી અને ગલે મળો. બધા હાથ મિલાવીને ગલે મળો. દાદા એકબીજાને થેન્ક યુ કહો, ધન્યવાદ કહો. અરે તમારો રોલ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એને શું કહો? ધન્યવાદ કહો. અરે ખાલી હાથ ન મિલાવો, શું લાગો? ગલે લાગો, ગલે. साहब अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, सभी अभी खड़े ही रहना. उनके साथ जो भी उनके, अब 2 मिनट में ही हमारा सेशन समाप्त कर रहे हैं, लास्ट 2 मिनट है. जो भी साथ में आए हैं ना, वो सभी एक बार, जितने भी यहाँ पे ना, सभी एक बार खड़े हो जाए. मुझे पूरा खुशखुशाल माहौल आज देखना है, पूरा फैमिली एक साथ देखना है. जितने भी लोग यहाँ पे हॉल में मौजूद है ना, जो अपने कपल्स के साथ आए हैं, वो एक बार क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ. सभी खुद की जगह पे खड़े हो जाओ. साथ में आए हो या नहीं है, हम एक सॉन्ग साथ में गाने वाले हैं. प्लीज पीछे जो बैठे हैं वो सभी को रिक्वेस्ट है कि एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाओ. બધા પોતપોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ જજો. હવે બધા એક સાથે ગાવાનું છે, કારણ કે આપણો આખો પરિવાર, અરે હું એમ કહું કે લોહાણાનો આખો પરિવાર આજે ભેગો થયેલો છે. રેડી છો બધા એક સોંગ ગાવા માટે? फूलों में खुशबू है, सॉन्ग सुना है? फूलों में खुशबू है, इस दिल में बस तू है, जन्मों के साथी. एक बीजा ने आदत वाली एक बीजा ऊपर हाथ રાખીને બોલજો, जन्मों के साथी हम साथ साथ है, जन्मों के साथी हम साथ
साथ है। थैंक यू वेरी मच। बोलવું છે કંઈક તમારે દાદા? आपने जो ये सब सलाह दिया ना, सच में बोलता हूँ, सब बोलो बोलना बोलो बोलो। चाहिए। क्या? जो आपने सलाह दी है तो सबको मान्य रखना चाहिए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल मेंबर्स ऑल कपल्स। ये जो बात हुई ना, वो दादा ऐसा कह रहे हैं कि सभी को मान्य रखना चाहिए, बिकॉज ये फैक्ट है। अब हमारा प्यार क्या है, टॉप पे है ही, तो उसको क्या है, निभाना है, अच्छी तरह से निभाना है।